सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन। डिस्क्लेमर देख लो, हम लोग कोई टाइप के टिप्स कॉल्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट। सो कोई निफ्टी हैक्स के नाम पे कोई दूसरा ऐसा कोई टेलीग्राम चैनल या ग्रुप है जहाँ पर आप लोगों को कॉल्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का ये कॉल है और ये पुट इस प्राइस पे बाय कर लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस रख दो या फिर यहाँ पर टारगेट रख दो, ऐसा कुछ भी हम लोग प्रोवाइड नहीं करते। सो अगर ऐसा कोई है जो आप लोगों को निफ्टी हैक्स के नाम पे ये सब कर रहा है तो वो फ्रॉड है। सो उसको रिपोर्ट कीजिए। अगर टेलीग्राम है तो वहाँ पर रिपोर्ट कीजिए। अगर कोई दूसरा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो निफ्टी एक्स के नाम पे ये सब कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पे उसको रिपोर्ट कीजिए कि ये स्पैम है, ये फ्रॉड है, राइट। सो अभी बात करते हैं रोलिंग डेल्टा की। सो इस वीडियो में हम लोग सारी स्ट्रेटजी जो है उसको समझने की ट्राई करेंगे और जो 13 अप्रैल की जो डेट थी वो बेस्ट आप लोग बोल सकते हो इन केस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस स्ट्रेटजी, राइट। क्योंकि उस बारी मार्केट ने अप डाउन भी काफ़ी किया है और उसके बाद वन साइडेड मूव भी दिया है 13 अप्रैल को। सो ये 13 अप्रैल के सारे ट्रेड्स हैं, राइट। और उसका फाइनल पीएनएल कॉस्ट टू कॉस्ट रहा है। सो पहली बात तो हम नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में वर्क करना है। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो 20 अप्रैल के एक्सपायरी में हम लोग वर्क कर रहे थे ऑन 13 अप्रैल को। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो 13 अप्रैल वॉज एक्सपायरी डे, राइट, थर्सडे था उस दिन। सो उस दिन हमने 13 + 7 यानी कि नेक्स्ट जो थर्सडे है 20th वाला, उसमें हम लोग वर्क किया है। सो वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। दूसरा, ये सारे के सारे ट्रेड्स वो एक बार हम लोग समझने की ट्राई करेंगे ताकि आप लोगों को स्ट्रेटजी प्रॉपर समझ में आ जाए। ये एक डेमो स्ट्रेटजी है, ये मैं एक बताना चाहता हूँ। जैसे हमारी और जो भी वीडियोज़ है यूट्यूब पे वो सारी की सारी डेमो स्ट्रेटजीज है। सो उसको मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप एज इट इज़ उसमें जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसी तरह से आप ट्रेड करो, राइट। कोई भी यूज़र रिक्वेस्टेड है तो हाँ, कोई फेस टू फेस वाली ऐसी कोई स्ट्रेटजी है जो कि डिस्कस की है कोई फेस टू फेस वगैरह वीडियोज़ में, सो वो भी आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आपको ट्रेड करना है तो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर कोई यूज़र ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है और मैं आपको कोड करके दे रहा हूँ, सो उसका सिर्फ यही मतलब है कि आप लोगों को कुछ इस तरह की अगर स्ट्रेटजी आपके मन में है और आपको कोड करना है और आपको नहीं आता कोडिंग, तो वो सीखने के पर्पज़ से है। सो उसको उसमें जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट मैं यूज़ करना रिकमेंड नहीं करता। थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से ट्वीक करना पड़ेगा जो सेटिंग्स है स्ट्रेटजी का, राइट। अपने हिसाब से, अपने रिस्क रिवॉर्ड का जो मेंटालिटी के हिसाब से है, आपका साइकोलॉजी के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको कोई भी स्ट्रेटजी को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसको अपने हिसाब से आप बनाइए, राइट। एज इट इज़ कोई भी स्ट्रेटजी मत लीजिए। यानी कि जैसे कि ये स्ट्रेटजी है डेल्टा न्यूट्रल, आपको कोई डेल्टा की स्ट्रेटजी चाहिए और ये स्ट्रेटजी का वीडियो आपने देखा और आपको वीडियो अच्छा लगा, आपका रिजल्ट भी, ये सब जो डिप्लॉयड शेयर कोड में जो रिजल्ट्स आ रहा है वो भी अच्छा लगा आपको, राइट। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, कोई भी पैरामीटर्स को, या तो वो टाइम हो या फिर उसका पीएनएल हो या फिर डेल्टा का सेटिंग्स हो, कुछ आप मॉडिफाई कर दो, राइट। एज इट इज़ यूज़ मत करो, तो मेरा एक वो सजेशन है। मेरे कोई भी वीडियोस का स्ट्रेटजी का एज इट इज़ यूज़ करना मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो, राइट। सो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसको सिर्फ मेथड के तौर पे लीजिए, ये सारी की सारी जो वीडियोस है, कि अगर इस तरह का वीडियो मुझे बनाना, इस तरह का स्ट्रेटजी अगर मुझे बनाना होता, कोड करना होता ट्रेडफ्रॉन में, तो मैं कैसे कर सकता था। या फिर आप स्ट्रेटजी समझ लो और मैन्युअली भी आप कर सकते हो। अगर आप में डिसिप्लिन है रूल्स को फॉलो करने की प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप, तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हमने हेज बाय किया 9:16 को और 2 सेकंड्स को, राइट। और कॉल और पुट दोनों का हमने हेज बाय कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और इसका ये नोटिफिकेशन नॉग है। सो 12 अप्रैल का यहाँ पर खत्म होता है और 13 अप्रैल का यहाँ पर स्टार्ट होता है। सो एज यू कैन सी 9:16 को जब भी कोई भी एंट्री नहीं हुई थी, हमने कॉल और पुट का दोनों का हेज बाय कर लिया, राइट। अगर आपने प्रीवियस ओनली कोड वीडियो नहीं देखा तो वो एक बार देख लीजिएगा, मैं रिकमेंड करता हूँ, तो ये आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा। क्योंकि वहाँ पर जो भी मैंने डेल्टा वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर हेज बाय हुआ है, राइट। सो हेज बाय हो गए दोनों। उसके बाद 9:17 को यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी फर्स्ट एंट्री हुई है कॉल और पुट सेल की, राइट। और वो कौन सा डेल्टा वाले, सो जैसे कि आपने ओनली कोड वीडियो में भी देखा होगा, हमने हेज बाय किया है 0.05 के आसपास वाले कॉल और पुट का डेल्टा। और उसके बाद हम लोग सेल कर रहे हैं 0.23, जो भी डेल्टा वैल्यू होगा कॉल और पुट का उसके आसपास वाले, उसको हम लोग सेल कर रहे हैं। सो आपने ओनली कोड वीडियो में भी वो देखा होगा, आई होप। सो ये भी हमने कर दिया 9:17 को, क्योंकि हमने यहाँ पर चेक कंडीशंस एवरी 1 मिनट रखा हुआ है। सो एक बार कोई भी ट्रेड आप ले लेते हो, बाद में वो दूसरा ट्रेड 1 मिनट के बाद लेगा, राइट। सो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर नेम सजेस्ट कर रहा है, आप लोग एवरी 1 मिनट को देखते हो, जो भी वैल्यूज़ है डेल्टा का या फिर कौन सा ट्रेड हुआ, किसका एसएल हुआ, किसका टारगेट हुआ, वो आप कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली चेक नहीं करते, राइट। चेक कंटिन्यूसली नहीं है, ये मैंने 1 मिनट पे किया हुआ है। क्यों मैंने ये किया है? बिकॉज
चेक कंटिन्यूसली में आई डोंट नो वाई, बट ट्रेट्रॉन में काफ़ी बार इमीडिएट एंट्री एग्जिट हो जाता है। अभी जैसे कि सब लोग जानते हैं डेल्टा का वैल्यू इमीडिएटली तो किसी को नहीं मिलता है, डेटा प्रोवाइड करो भी नहीं। अगर आप कोई ऐसा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हो जहाँ पर डेल्टा का वैल्यूज़ आपको ऑप्शन चेन में मिलता है, तो वहाँ पर भी वो एवरी 3 मिनट को अपडेट होता है। सो ट्रेट्रॉन में क्यों वो अगर हम लोग चेक कंटिन्यूसली लगे तो क्यों इमीडिएटली एंट्री एग्जिट हो जाता है, और उसमें हमें नोटिफिकेशन लोग में भी दिखाई देता है कि डेल्टा का वैल्यू काफ़ी बढ़ गया था या काफ़ी कम हो गया था। सो ऐसा पॉसिबल नॉर्मली नहीं है, लेकिन ट्रेट्रॉन में होता है। अभी उन लोगों का सिस्टम का ये बग आप बोलो या जो भी बोलो, सो यहाँ पर डेल्टा की कोई भी स्ट्रेटजी है सो चेक कंटिन्यूसली वर्क नहीं करती है। काफ़ी बार, मैं नहीं बोलता कि 100% वर्क नहीं करती, लेकिन काफ़ी बार वो दिक्कत आपको आएगी कि वो इमीडिएट एंट्री एग्जिट करेगा और फॉल्स फेक ट्रेड्स लेगा आपके अकाउंट में। सो वो अवॉइड करने के लिए मैं चेक कंडीशंस एवरी 1 मिनट रखना रिकमेंड करूँगा, राइट। सो जैसे कि यहाँ पर 916 को दोनों हमने हेज बाय कर लिए, हमने 917 को कॉल और पुट जिसका डेल्टा का वैल्यू था 0.23, राइट, जो कि हमने यहाँ पर डाला हुआ है 0.23 का डेल्टा वैल्यू हमने सेल कर दिया। सो उसका भी एक बार नोटिफिकेशन लॉग देख लेते हैं। सो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नोटिफिकेशन लॉग में एक काम करता है, हम लोग स्ट्रेटजी समझने के साथ साथ कोड भी समझते जाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी पड़े। सो मैं क्या करता हूँ, मैं साथ में ये कोड भी ओपन कर देता हूँ। सो अभी जैसे कि इसका क्या मतलब हुआ कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा कोई एंट्री नहीं हुआ स्ट्रेटजी से। सो ऑल काउंट इक्वल टू 0 और टाइम है 9:16 के बाद, और हमें कब तक ट्रेड्स लेने हैं, राइट। सो हम लोग 3:03 तक हम लोग वेट कर सकते हैं इसको। सो अगर आप इसका क्या मतलब है, लास्ट जो टाइम वाला है इसका मुझे काफ़ी लोग डाउट पूछते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 3:04 को स्ट्रेटजी एक्टिवेट करते हो, राइट, तो ये ट्रेड नहीं लेगा उस दिन के लिए। सो इसका ये मतलब है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप नहीं डालोगे तो फिर क्या होता है कि काफ़ी लोग, अगर आप यहाँ से जब स्ट्रेटजी एक्टिव हो गई और आपने बाय मिस्टेक एग्जिट दे दिया, राइट, और उसके बाद आप अगेन रीएक्टिवेट करते हो, तो नहीं चाहते हुए भी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों ने एग्जिट में टाइम इज ग्रेटर देन 3, राइट, ऐसा दिया हुआ होगा, तो फिर वो आपका स्ट्रेटजी लूप में चला जाएगा। कब तक? जब तक कि आपका या तो यूनिवर्सल एग्जिट, जो कि यहाँ पर 3:19 को है, सो 3:19 तक वो कंटिन्यूसली ट्रेड्स लेता रहेगा और आपकी स्ट्रेटजी ब्लॉक हो जाएगी। सो ये दिक्कत है, इसलिए हम लोग एंट्री कंडीशन में कब तक हमें एंट्री लेनी है स्ट्रेटजी में वो मेंशन करना चाहते हैं। अगर यूनिवर्सल एग्जिट नहीं है तो फिर वो आपने जहाँ यहाँ पर लास्ट कंडीशन चेक में जो भी डाला हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर 3:29, राइट, 3:29 हमारा लास्ट कंडीशन चेक है, तो वहाँ तक वो एंट्री एग्जिट होता रहेगा लूप में। सो वो प्रिवेंट करने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कोई भी स्ट्रेटजी आप बनाओ, कब से आपको किस टाइम से लेकर किस टाइम तक आपको एंट्री लेनी है वो आपको मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है। सो ये तो ये चीज़ हो गई, राइट। और ये तो सिंपल है, आप 0.05 का कॉल डेल्टा और पुट डेल्टा बेसिक चीज़ है कि वो माइनस में होगा पुट का। सो -0.05 का पुट का डेल्टा। अभी यहाँ पर ग्रेटर और लेसर आप यहाँ पर एनी भी यूज़ कर सकते हो फाइन स्ट्राइक में, राइट। फाइन स्ट्राइक के अंदर जब हमको ऑप्शन मिलता है आप यहाँ पर एनी ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो, तो वो ग्रेटर या लेसर कोई भी सिलेक्ट करेगा, लेकिन मैंने लेसर सिलेक्ट किया है। अभी इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है कि क्यों मैंने सिलेक्ट किया है, राइट। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि या तो 0.05 या फिर उससे कम वाला कोई भी हो। अगर 0.04 वाला लिक्विड है या फिर 0.03 डेल्टा वाला लिक्विड है तो आप इसको या फिर 0.05, सो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 0.05 और लेस देन दैट का डेल्टा का हमें हेज बाय करना है। इसी वे में पुट के लिए भी सेम, या तो -0.05 का, या फिर जैसे कि आप लोग जानते हो -0.04 को हम लोग बोल सकते हैं कि इज ग्रेटर देन -0.05। सो यहाँ पर इसलिए मैंने ग्रेटर रखा हुआ है पुट के साथ, या फिर -0.03। सो 0.05 से ऊपर का कोई वैल्यू वाला मुझे नहीं चाहिए, या तो 0.05 या फिर उससे कम। अगर ये लिक्विड नहीं है या फिर ये ट्रेडेबल नहीं है ये ऑप्शन 0.05 वाला, तो 0.04 वाला ढूंढो या फिर 0.03 वाला ढूंढो। सो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया हुआ है। आप लोग यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेटर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर लेसर सिलेक्ट करते हो तो फिर वो 0.05 -0.05 या फिर -0.06 या फिर -0.07 इस तरह से वो ढूंढने की ट्राई करेगा। ऐसा मेरा मानना है। ट्रेट्रॉन में ये कैसे वर्क करता है किसी को नहीं पता, ट्रेट्रॉन वालों को भी नहीं पता होगा शायद। सो एवरीथिंग इज ट्रायल एंड एरर विथ ट्रेट्रॉन। आप ट्रायल करो, एरर आएगा, बाद में ट्राई वापस करो। सो ऐसा ही है। सो अभी तक तो ये वर्क कर रहा है प्रॉपरली, राइट। सो ये तो बात हो गई, हमने हेज बाय करी।
जैसे कि आपने नोटिफिकेशन लॉग में भी देखा 9:16 को यहाँ पर वो आपको दिखाता है आपकी जो कंडीशंस थी कि अभी कोई भी अभी कोई ट्रेड हुआ नहीं है तो काउंट इक्वल टू 0 है और टाइम 9:16 से ज़्यादा है, 3 और 3 से कम है, राइट। सो हमने दोनों हेज बाय कर लिया, राइट। सो पहले ये चेक करेगा ये कंफर्म है तो फिर ये पोजीशन बिल्डर में जो भी वैल्यू होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा ट्रेट्रॉन। अभी बाद में आते हैं यहाँ पर रिपेयर वंस में, जहाँ से हम लोग लेग्स सेल कर रहे हैं। सो वो क्या चेक करेगा कि दोनों बाई लेग्स में एंट्री हो गई है। अभी बैंक निफ्टी का लॉट साइज चेंज होने वाला है, सो आप यहाँ पर लॉट साइज भी यूज़ कर सकते हो कीवर्ड, ताकि आपको मैन्युअली यहाँ पर अगर लॉट साइज 15 होता है तो आपको मैन्युअली फिर यहाँ पर सारी स्ट्रेटजी जो भी आपके बैंक निफ्टी की है वहाँ पर 15 ऐड करना पड़ेगा मैन्युअली, या फिर आप लॉट साइज भी ऐड कर सकते हो। सो उसमें क्या है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली ट्रेट्रॉन वाले अपडेट कर देंगे। आई होप सो कि उसमें भी वो लोग कुछ एरर ना डाल दें। सो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी चेंज कर देता हूँ आप लोगों के सामने, राइट। और इसको मैं एक बार अपडेट भी दे देता हूँ। सो आपको एवरी वीडियो देखना ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ ओनली बट वीडियो देखा है और फिर जब भी लॉट साइज चेंज होगा आपकी स्ट्रेटजी प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होगी, फिर सब लोग मुझे थोड़ा सा डाउट पूछेंगे कि आपका शेयर कोड के अंदर यहाँ पर तो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपरली, हमारे में नहीं हो रहा, आपने हमारे साथ गलत कोड शेयर किया है वगैरह वगैरह। सो आपको कोई भी आप स्ट्रेटजी अगर फॉलो कर रहे हो तो उसके जो भी पार्ट्स मैं अपलोड कर रहा हूँ वो सभी आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं कब कहाँ पे कौन सा चेंज करूँगा वो एवरीथिंग तो मैं आप लोगों को यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर सकता या फिर टेलीग्राम में बता नहीं सकता, राइट। सो आप लोगों को ये सारे के सारे वीडियोस देखना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप ये फॉलो कर रहे हो तो, राइट। सिर्फ टाइम पास के लिए वीडियोस देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जेन्युइनली अगर फॉलो कर रहे हो। सो ये बेसिकली क्या है कि ये दोनों में हमारा ट्रेड हो गया, राइट। लॉट साइज इंटू मल्टीप्लायर हमने यूज़ किया था, तो 25 लॉट साइज है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लायर 2x पे है, सो 25 इंटू 2। सो यहाँ इसका नेट क्वांटिटी 50 है एंड हमने दोनों का लिए रखा है, सो पुट का भी नेट क्वांटिटी 50 है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तो फिर वो कॉल एंड पुट सेल करेगा, यानी कि अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो फिर वो यहाँ पर पोजीशन बिल्डर में जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, विच इज़ 0.23 और उससे कम वाला कॉल डेल्टा वाला कॉल, या फिर -0.23 और उससे ग्रेटर यानी कि नंबर के हिसाब से, यानी कि -0.23 या फिर -0.22 या फिर -0.121 इस तरह से, राइट। सो ग्रेटर यहाँ पर उस सेंस में मैंने डाला हुआ है। ट्रेट्रॉन इसको किस तरह से कैलकुलेट कर रहा है या फिर कंसीडर कर रहा है, इसको क्या समझ रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन नॉर्मली तो यही समझना चाहिए क्योंकि नॉर्मल वे तो यही है। सो इसको एग्जीक्यूट कर दिया हमने, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन लॉग में भी दिखाई दे रहा है। नेट क्वांटिटी ऑफ 111 इज 50, नेट क्वांटिटी ऑफ 112 इज 50, नंबर 25 इंटू मल्टीप्लायर 2, राइट। सो आप ये सब सीखो अगर आप ट्रेट्रॉन यूज़ करना चाहते हो अपनी लाइव स्ट्रेटजीज के लिए। सो ये सब कुछ नोटिफिकेशन लॉग वगैरह सीखना आपको काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद शायद 9:31 को कोई कंडीशन मैच हुई होगी, सो हमारा रिपेयर वंस वापस सेटिस्फाई हुआ है। सो चलो देखते हैं एक बार। सो ये 6 था, ये 5th पेज पे जाते हैं हम लोग वापस, और एट बॉटम ऑफ द पेज 9:31 को क्या हुआ है, कॉल का डेल्टा है 0.24 एंड पुट का डेल्टा हो गया है -0.16। सो इसलिए हमारा पुट का डेल्टा है, पुट जो हमारा था, हमने जो सेल किया हुआ था ये वाला पुट, उसको हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, यानी कि रिपेयर वंस 3 एग्जीक्यूट हुआ है कब, 9:31 को, राइट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं स्ट्रेटजी और कोड एक्सप्लेनेशन दोनों एक साथ करना चाहता हूँ। अभी ये पुट का वैल्यू कम हो गया, इसका क्या मतलब है, बेसिकली 9:17 से लेकर 9:31 तक मार्केट ऊपर गया होगा, राइट। सो एज यू कैन सी 9:20 से 9:40 तक मार्केट ऊपर गया है। सो इस टाइम पे पुट में काफ़ी हमें प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन जो कॉल का डेल्टा था, जैसे कि नोटिफिकेशन लॉग में भी हमें बता रहे थे, कॉल का डेल्टा था 0.24, यानी कि कॉल का डेल्टा काफ़ी इंक्रीज नहीं हुआ है 0.23 से हम लोग कंपेयर करते हो, लेकिन पुट का डेल्टा काफ़ी डिक्रीज हो गया है। सो उसमें हमने क्या किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट। सो 40,900 का जो पुट था उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी आप लोग जैसे जानते हो, जैसे ही ये रिपेयर वंस एग्जीक्यूट हुआ, यानी कि कॉल का डेल्टा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पुट का डेल्टा इंटू -1.4। सो ये एग्जीक्यूट हुआ या फिर पुट का डेल्टा काफ़ी इंक्रीज हो गया, तो ये तो नहीं हुआ कंडीशन। सो ये भी एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन लॉग में। सो कॉल डेल्टा इज 0.24, सो कॉल डेल्टा इज 0.24, पुट का डेल्टा है -0.16। सो अभी इसका कैलकुलेट करते हैं एक बार। सो 0.24
सो कॉल का डेल्टा है, लेकिन हमें क्या देखना है 0.16 माइनस कर देते हैं इंटू 1.4 उसको भी माइनस कर देते हैं, सो विच इज़ 0.224। सो इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, राइट, क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, पुट का डेल्टा तो नेगेटिव वैल्यू होगा। सो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मैं -1.4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये सब बेसिक चीज़ है, बेसिक मैथ्स है। सो इसका वैल्यू आता है 0.224। अभी आप ही बताइए 0.24 ज़्यादा बड़ा है या फिर 0.224? ऑब्वियसली 0.24, राइट। सो इसीलिए मैंने ये पुट में से एग्जिट कर दिया, राइट। सो ये हमारा रिपेयर वंस का ये कंडीशन फुलफिल हुआ है, इस बार ये कंडीशन फुलफिल हुआ है। या फिर हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे चला गया होता तो फिर जो पुट का डेल्टा -0.23 था उससे माइनस के हिसाब से देखें तो डिक्रीज हुआ, या फिर क्योंकि -23 के बाद आता है -25, जाते जाते आता है -0.39, राइट। अगर ये तो बेसिक मैथ्स है, आपको लोग इस साइड 0 के पॉजिटिव नंबर्स होता है, इस साइड नेगेटिव नंबर्स होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरह से 39 23 वो नीचे आएगा अगर हम लोग उस तरह से कंसिडर करें तो इसके लिए हमें यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू साइन यूज़ करना पड़ता है, भले ही 0.39 एज ए नंबर के तौर पे 0.23 से ज़्यादा हो, राइट। सो इसीलिए आपको लेस देन और इक्वल टू यूज़ करना है, क्योंकि पहले 0.23 आता है उसके जो नंबर के जो रो है उसमें, और उसके बाद आता है 0.39। सो ये बेसिकली ये स्मॉलर नंबर है 0.23 से, माइनस अगर उसके आगे लग गया तो, अगर वो प्लस है तो फिर 0.23 इज लेस देन 0.39 आता है। ये सब बेसिक मैथ्स है, राइट, लेकिन थोड़ा सा मैंने आप लोगों को बता दिया। सो बेसिकली अगर मार्केट काफ़ी नीचे चला जाता तो भी यही पुट हमने एग्जिट किया होता, लेकिन अभी तो किस कंडीशन की वजह से हुआ है? सो ये वाली कंडीशन की वजह से हुआ है। और कौन सा रिपेयर वंस एग्जीक्यूट हुआ है? रिपेयर वंस सेट 1 R3, राइट, रिपेयर वंस 3 वो एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो डेल्टा डिफरेंस था वो जैसे कि आप लोग जानते हो 1.4 से ज़्यादा हो गया था, राइट। सो ये इस नोटिफिकेशन लॉग में से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। सो जैसे ही हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ होगा रिपेयर वंस, हमने वापस कोई भी पुट सेल करना है, राइट, क्योंकि हमें डेटा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी को बनाना है। सो ये तो कॉल का सेट है। सो कौन सा वाला सेट एग्जीक्यूट हुआ होगा उसके बाद? ये पुट वाला, आई होप, क्योंकि उसके बाद तो कोई कंडीशन है नहीं, तो या तो कॉल या फिर पुट। सो जैसे ही हमने एग्जिट कर दिया, हमें जो भी कॉल का डेल्टा है उसका इक्विवेलेंट डेल्टा वाला पुट वापस सेल करना है, जो कि हमने यहाँ पर डाला हुआ है। सो इसका भी एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने पहली कंडीशन क्या डाली है कि रिपेयर वंस प्राइस 131, सिर्फ इतना रखा है। इसका क्या मतलब है कि जो पुराना वाला हमारा पुट था वो एग्जिट हो चुका है रिपेयर वंस कंडीशन से। थर्ड जो रिपेयर वंस थी हमारी सेट 1 की, वहाँ से ये हमारा पुट एग्जिट हो चुका है। ओके, अभी नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। जो हमारे दोनों हेज थे वो अभी ट्रेड में एक्टिव है। यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसको लॉट साइज बना देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में हमें ढूंढना जाना पड़ेगा कौन कौन सी स्ट्रेटजी में मैंने नंबर यूज़ किया है, कौन कौन सा में मैंने लॉट साइज यूज़ किया है, राइट। सो सेम वे में यहाँ पर भी लॉट साइज यूज़ कर लेता हूँ मैं इंटू मल्टीप्लायर। सो हमारे दोनों हेज एक्टिव है, और अभी इस सेट की सेट नंबर 3 में से जो हम पुट सेल करने वाले हैं इसकी कोई अभी क्वांटिटी ट्रेड में प्रेजेंट नहीं है। सो ये नेट क्वांटिटी इज इक्वल टू 0, एंड मुझे ट्रेड कब तक लेना है? सो हमारा टोटल स्ट्रेटेजी एग्जिट टाइम है 319 को। सो 319 के पहले यानी कि 318 तक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं इसमें, जो कि 319 को ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाने वाला है। सो ये उसके लिए है। ये मैंने लॉट साइज चेंज की, इसलिए मैं सबमिट दे रहा हूँ, राइट। सो ये मैंने चेंज कर दिया। अभी साथ साथ में मैं सेट नंबर 2 में भी कर देता हूँ, वो बाद में हम लोग समझेंगे जो भी बातें हैं। आई डोंट नो, सिर्फ मेरे साथ ही ये ट्रेडरन स्लो वर्क कर रहा है या फिर सभी के साथ स्लो वर्क कर रहा है, मुझे नहीं पता। एक बार मैं अपडेट दे देता हूँ इसको। सो हम लोग सेट नंबर 3 में थे। तो जैसे कि हमने देखा कि रिपेयर वंस एग्जीक्यूट हो गया है, और सेट नंबर 3 से अभी कोई भी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है एक्टिव ट्रेड में। सो हम लोग, और अभी टाइम 319 नहीं हुआ है, तो फिर हम लोग ये जो यहाँ पर हमने जो भी डाला होगा पोजीशन बिल्डर में उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या डाला है कि हमें कौन सा वाला पुट सेल करना है। हमें ये यहाँ पर हमने पुट डाला, यानी कि हमें कौन सा वाला पुट सेल करना है। सो जिसका डेल्टा वैल्यू और नेक्स्ट वीक का डेल्टा वैल्यू जो अभी रनिंग कॉल है उसके डेल्टा वैल्यू के जितना हो, और क्योंकि रनिंग जो डेल्टा वैल्यू होगा जो कि हमारे केस में है 0.24, राइट, रनिंग डेल्टा वैल्यू, ये पॉजिटिव नंबर है। सो हमें तो पुट का डेल्टा ऑलवेज नेगेटिव होता है, राइट।
सो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा -1 से, जो कि हमने यहाँ पर किया है। सो हमारा जो कॉल का डेल्टा अभी 0.24 है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा -1 से। पता नहीं मैं बार बार 0.1 क्यों लिख देता हूँ, राइट। सो ये हो गया हमारा 0.24 वैल्यू वाला पुट हमें सेल करना है अभी, और कौन सा, नेक्स्ट वीक का। सो वो भी देख लेते हैं क्या हमने वो किया नहीं किया। सो 9:31 को हम एग्जिट हो गए। फिर जैसे कि आप लोग जानते हो हमारा कंडीशन चेकिंग है एवरी 1 मिनट। सो उसके बाद 1 मिनट के बाद यानी कि 9:32 को वापस सारी कंडीशंस चेक करेगा, राइट। सेट 1 से लेके सेट 1 से स्टार्ट करेगा कि कौन सी कोई भी कंडीशन फुलफिल हुई है, तो वो देखेगा कि यहाँ पर रिपेयर तो एग्जीक्यूट हो गया है, तो फिर हमें ये सेट 3 का एंट्री चेक करना पड़ेगा। ट्रेक्ट्रॉन ये सब देखेगा, उसका जो इंजन होगा वो स्ट्रेटेजी बिल्डर इंजन या फिर जो भी आप उसको बोलते हो। सो चेक करेगा कि रिपेयर वंस वगैरह कुछ हो गया है, तो फिर ये इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, राइट। सो वो सब वैल्यू यहाँ पर लिखा होगा शायद। सो ये बेसिकली कुछ नहीं है, सेट 3 का जो भी कंडीशन बिल्डर का जो स्ट्रेटेजी में चेक कर रहा है ट्रेक्ट्रॉन, वो सब वैल्यूज़ है। जैसे कि रिपेयर वंस प्राइस आ गया कुछ, यानी कि वो एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर कुछ आ गया 69 पे हमने एग्जिट किया था, राइट। इसको ये जो कॉल पुट हमारा एग्जिट हुआ है वो 69.75 पे एग्जिट हुआ है। तो जैसे ही वो एग्जिट होगा, सो ये हमारा रिपेयर वंस 131 था। सो उसका प्राइस का कुछ वैल्यू हो गया अभी, सो इसलिए वो वैल्यू आ गया यहाँ पर 69.75। सो अभी वो कंडीशन फुलफिल है। दोनों की नेट क्वांटिटी हेज की हमारी 50-50 यानी कि वो प्रेजेंट है 2 लॉट में दोनों। दूसरा 311 का कोई भी अभी नेट क्वांटिटी 0 है। सो सेट नंबर 3 से अभी कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं है, और हमारा टाइम है वो 319 से कम है, राइट। सो वो सब ट्रेक्ट्रॉन ने चेक किया, और उसके बाद उसने 41,100 वाला जो पुट है उसको सेल कर दिया। यानी कि 9:31 को हमने 40,900 वाला पुट एग्जिट करके बाद में, ये नंबर 5 है देखो, 9:32 को हमने 41,100 वाला पुट सेल कर दिया, राइट। सो अभी और आगे जाते हैं नोटिफिकेशन लॉग में, आगे आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट होती है। सो यहाँ पर हमने कुछ यहीं कहीं पे कुछ ये एडजस्टमेंट किया है हमने 9:31 और 9:32 को, यानी कि ये 5 मिनट कैंडल में 9:30 वाली 5 मिनट कैंडल में ये सब चेंजेस हुए। अभी उसके बाद आता है डायरेक्ट 9:37। अभी मार्केट आप देख सकते हो और ऊपर ही जा रहा है। सो अभी शायद वही कंडीशन होगा, या तो कॉल का वैल्यू जो डेल्टा वैल्यू था वो 0.39 हो गया होगा, तो हम कॉल एग्जिट कर चुके होंगे, या फिर कॉल और पुट दोनों के डेल्टा वैल्यू में डिफरेंस आ गया होगा 1.4 का, राइट। सो वो भी देख लेते हैं। नोटिफिकेशन लॉग में ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है, सिर्फ आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर 9:37 को एडजस्टमेंट हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। कॉल का डेल्टा वैल्यू जो कि 0.24 था, राइट, और उसी के डेल्टा वैल्यूज को मैच करके हमने ये पुट सेल किया था। सो अभी कॉल का डेल्टा वैल्यू हो गया है 0.29 और पुट का वैल्यू है 0.20। सो अभी कॉल का वैल्यू 0.39 तक तो नहीं पहुंचा है, राइट। सो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो ये सेट 3 में से ये जो पुट सेल किया था उसका एग्जीक्यूट हुआ है, राइट। सो अभी यहाँ पर भी देख लेते हैं। सो इसका है 0.29 और पुट का डेल्टा है 0.20 आई गेस, यस 0.29 एंड 0.20। सो 0.2 इंटू 1.4 जो कि आता है 0.28, और यहाँ पर माइनस है। सो ये जो भी वैल्यू है वो माइनस में होगा। सो इन दोनों का आता है -0.28, और जैसे कि ये भी माइनस था और ये भी माइनस है, सो ये दोनों प्लस हो गया और वैल्यू आ गया 0.28। सो अभी ये कंडीशन वापस फुलफिल हो गई कि कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा में ये 1.4 का डिफरेंस आ गया है। सो हमें ये वाला एग्जिट कर देना है, राइट। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे चली गई होती और ये जो पुट था हमने जो सेल किया था अभी सेट 3 में से, उसका डेल्टा वैल्यू 0.39 से भी कम हो जाता, तो भी -0.39 से, तो भी हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन अभी मार्केट ऊपर गया है, कॉल का डेल्टा इतना इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन पुट का डिक्रीज हो रहा है। सो 41,100 को हमने 9:37 को एग्जिट कर दिया, अराउंड 9 रुपीज़ का प्रॉफिट लगे। अभी ये थोड़ी एग्रेसिव स्ट्रेटजी है एडजस्टमेंट के हिसाब से। आप लोग इसको थोड़ा और कंजर्वेटिव भी बना सकते हो, डेल्टा वैल्यूज़ में चेंज करके थोड़ा और एग्रेसिव भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, राइट। सो अभी यहाँ पर 5th जो हमारा लेग है वहाँ तक हम लोग आए। अभी आगे का एडजस्टमेंट देखते हैं। अभी वापस क्या होगा, हमने इसको एग्जिट तो कर दिया यहाँ से। सो अभी वापस वो सारी की सारी कंडीशंस चेक करेगा। ये तो ऑलरेडी फुलफिल हो गया है, रिपेयर वंस प्राइस 131, क्योंकि हमने जो फर्स्ट सेल लेग था हमारा पुट का वो तो एग्जिट कर दिया है। अभी दोनों हेज भी ट्रेड में प्रेजेंट है, लेकिन अभी नेट क्वांटिटी ऑफ 311 इज इक्वल टू 0 हो गया होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 311 लेग है, राइट। सो इसका नेट क्वांटिटी क्या हो गया, आपने पहले सेल लेग मारा था, उसको सेल मारा था और बाद में उसको स्क्वायर ऑफ भी कर दिया, तो अभी उसका कोई नेट क्वांटिटी प्रेजेंट होगा नहीं, 0 होगा।
सो ये कंडीशन वापस फुलफिल हो गई सेट नंबर 3 की, राइट। सो वो अभी क्या करेगा, वापस कॉल का जो भी डेल्टा वैल्यू होगा वो चेक करेगा, जो कि 0.29 है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर था 0.29। सो वो अभी -0.29 वाला पुट सेल करेगा, राइट। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, उसने वापस सारी कंडीशंस चेक की है कि ऑलरेडी रिपेयर 131 एग्जीक्यूट हो चुका है, हेज भी प्रेजेंट है ट्रेड में, राइट। अभी टाइम भी 3:19 नहीं हुआ है और नेट क्वांटिटी अभी 0 है ट्रेडेड इंस्ट्रूमेंट 311 की। सो अभी वापस एंट्री सेटिस्फाई हो गई है, कौन से, तो वो 41,100 वाला पुट था, अभी इसने सेल किया 41,300 वाला पुट, राइट, जो कि उसका डेल्टा वैल्यू रहा होगा शायद -0.29 के आसपास वाला। सो अभी 6th जो लेग है 41,300 वाला पुट, उसको हमने सेल कर दिया है। सो अभी कौन सा एडजस्टमेंट हुआ वो भी देख लेते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। नोटिफिकेशन लॉग में ये सारी इन्फॉर्मेशन है। सो 11:16 को एक एडजस्टमेंट हुआ है जहाँ पर पुट का वैल्यू इंक्रीज हो गया है कॉल से, राइट। सो अभी पुट का वैल्यू क्या है, -0.33 और कॉल का वैल्यू क्या है 0.23। सो हम लोग कॉल का वैल्यू जो है उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करते हैं, विच इज अराउंड 0.3, राइट, 0.32, और जो कि पुट का वैल्यू से 1 पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि ये माइनस में है, राइट। सो अभी इसका क्या मतलब है कि शायद हमारा जो एंट्री वाला जो फर्स्ट कॉल था रिपेयर 1 में से जो हमने, वो उसका रिपेयर 1 एग्जीक्यूट हुआ होगा, देखते हैं वो भी। रिपेयर यहाँ पर नोटिफिकेशन लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। सो देखो, रिपेयर 1 कंडीशन सेटिस्फाइड फॉर 42,100 कॉल, जो कि कौन सा वाला है, जो कि हमने फर्स्ट सेल किया था, वो 9:16 को एग्जीक्यूट हो गया। सो अभी इसका भी देख लेते हैं। सो डेल्टा वैल्यूज क्या था, -0.339 और यहाँ पर डेल्टा था कॉल का 0.23। सो ये वाला था कॉल का डेल्टा 0.23, राइट। और इसको आपने मल्टीप्लाई किया -1.4 से, -1.4 जो कि आता है, जैसे कि हमने अभी कैलकुलेट किया, -0.32, और पुट का डेल्टा क्या था -0.33। सो ये -0.2 से कम है, ऑब्वियसली कम है क्योंकि पहले -0.32 आएगा, उसके बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे -0.33 आएगा, -0.34 आएगा। सो -0.33 यानी कि पुट का डेल्टा कॉल का डेल्टा को आप -1.4 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे कम है, यानी कि इस टाइम टू एग्जिट कॉल। अगर इसी टाइम पे कॉल का डेल्टा 0.23 के बजाय 0.39 के ऊपर चला गया होता तो भी हम लोग रिपेयर 1 में से एग्जिट कर जाते, लेकिन इसके हिसाब से तो लगता है कि शायद मार्केट रिवर्स हुआ होगा। चलो देखते हैं चार्ट पे। सो यस, जैसे कि आप लोग जानते हो, मार्केट रिवर्स हुआ है और अराउंड 11 o'clock के बाद हमारा ये एग्जिट हुआ है 11:16 को, यानी कि इस कैंडल में एग्जैक्टली जहाँ से वापस मार्केट रिवर्स किया। सो इस कैंडल पे हमने हमारा कॉल भी बुक कर लिया। जो पुट हमने यहाँ पर सेल किया था उससे अभी कॉल काफ़ी कम हो गया और डिफरेंस है वो 1.4 जितना हो गया है। सो हमने कॉल को एग्जिट कर दिया बेसिकली, जो हमने फर्स्ट कॉल सेल किया था वो। सो वो 5 रुपीज़ के लॉस पे हमने एग्जिट किया। सो जैसे ही ये रिपेयर 1 से एग्जिट हुआ होगा, उसने वापस 11:16 को एग्जिट हुआ, राइट। सो उसने वापस 11:17 को सारी कंडीशंस चेक करनी शुरू कर दी, और अभी कौन सा वाला सेट एंटर हुआ होगा, सेट नंबर 2, क्योंकि अभी हमारी जो रिपेयर 1 to 1 एग्जीक्यूट हो चुका है। ये वाला, ये सेकंड रिपेयर था हमारा सेट 1 का, राइट, कॉल को एग्जिट करना था वो। सो अभी सेट 2 एक्टिवेट होगा क्योंकि हमारा रिपेयर 1 to 1 एग्जीक्यूट हो चुका है। सो उसका प्राइस कुछ आ गया होगा। सो जैसे कि ये देखते हैं 89.94, राइट, रिपेयर 1 to 1 एग्जीक्यूट हो गया है। दोनों हेज भी प्रेजेंट है, 211 की नेट क्वांटिटी 0 है, और अभी टाइम हुआ है 11:17, यानी कि वो 3:19 से कम है टाइम। सो ये सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है। सो अभी हमें क्या करना है, जो भी हमारा एक्टिव पुट है उसका इक्विवेलेंट हमें कॉल सेल करना है, इक्विवेलेंट डेल्टा वाला। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा अभी एक्टिव पुट है उसका डेल्टा था -0.33, राइट। सो इसको अभी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से, क्योंकि हमें कॉल का डेल्टा का वैल्यू चाहिए जो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो हमें 0.33 या फिर उससे कम डेल्टा वाला हमने यहाँ पर लेसर यूज़ किया है। हमें कॉल चाहिए नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का, राइट, किसका, निफ्टी बैंक का, बैंक निफ्टी का। सो ये सारी की सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप कहाँ पर कौन से कंडीशन कीवर्ड में क्या ऐड कर रहे हो वो। सो ये सारी कंडीशन चेक होने के बाद उसने
वापस कॉल सेल कर दिया, कौन सा वाला, 41,900 वाला, राइट, 11:17 को। और उसके बाद मार्केट कहाँ पे गया है, सो 11:17 के बाद मार्केट वापस अप गया है। सो अभी दो सिनारियो है, या तो कॉल का डेल्टा 0.39 से ज़्यादा हो गया होगा, अगर हुआ है तो हम लोग कॉल सेल कर देंगे, कॉल को एग्जिट कर देंगे, जो अभी अभी हमने सेल किया है यहाँ पर नया वाला सेट नंबर 2 से। या फिर वापस पुट का डेल्टा और कॉल का डेल्टा दोनों का डिफरेंस 1.4 वाला हो गया होगा, तो फिर हम लोग पुट एग्जिट करके वापस नए पुट में एंट्री कर देंगे। देखते हैं, नोटिफिकेशन लॉग में सारी माहिती होगी। सो अभी उसके बाद 12 o'clock को एक और एडजस्टमेंट हुआ है। क्या हुआ है, जैसे कि मार्केट ऊपर गया, आप लोग ये सब मैन्युअली भी चेक कर सकते हो। आपके पास अगर कोई प्रीमियम मेंबरशिप है जहाँ पर डेल्टा का वैल्यूज अपडेट होता है, सो ये सब आप मैन्युअली भी एडजस्ट कर सकते हो। इसमें जरूरत नहीं है कि आपको कोई अल्गो प्लेटफॉर्म ही चाहिए ये स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। मैन्युअली क्या है कि आपको कॉन्स्टेंटली देखता रहना पड़ेगा सारे डेल्टा वैल्यूज वगैरह, सो वो काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन हो सकता है मैन्युअली भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो 12 o'clock को, यानी कि यहाँ पर इस कैंडल में हमारा स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट हुआ है, जो भी नेक्स्ट एडजस्टमेंट था वो। अभी जो पुट का डेल्टा है वो हो गया है -0.28 और कॉल का डेल्टा है वो है 0.39, यानी कि कॉल का डेल्टा 0.39 वाला जो हमारा बफर था उसको ब्रीच कर गया है। शूट अप आप बोल सकते हो, डेल्टा शूट अप हुआ है इसका। सो हमने कॉल को एग्जिट किया है, राइट। इसका डेल्टा डिफरेंस देख लेते हैं, 1.4 से मल्टीप्लाई करके 0.28 इंटू 1.4 0.392। सो अभी ये वाली जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हुई, क्योंकि इसका डेल्टा वैल्यू है 0.391, राइट। अगर वो 0.392 को भी ब्रीच कर देता डेल्टा वैल्यू ये कॉल का, तो फिर हम लोग शायद पुट को सेल करके नया पुट को एग्जिट करके नया पुट सेल कर देते हैं। लेकिन बिकॉज यहाँ पर 1.4 वाली कंडीशन की जगह कॉल का डेल्टा 0.39 से ज़्यादा हो गया है, सो हमने कॉल को एग्जिट कर दिया, राइट। कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस रह गया कि जिसके हिसाब से ये डिसाइड होता कि हम लोग कॉल एग्जिट करने वाले हैं या फिर पुट एग्जिट करने वाले हैं। बेसिकली सेट 2 का एग्जीक्यूट होगा या फिर सेट 3 का। सो यहाँ पर ये वाला कंडीशन फुलफिल हुआ है सेट 2 में, कि कॉल का डेल्टा है वो 0.39 से ज़्यादा हो गया और हमने उसको एग्जिट कर दिया। और वापस जो भी पुट का वैल्यू होगा यहाँ पर है जैसे कि -0.28, सो वो वैल्यू वाला पुट का इक्विवेलेंट कॉल हमने वापस सेल कर दिया होगा, जो कि आता है 41,900। सो हमने 41,900 में एंट्री ली थी 11:17 को, उसमें से हम लोग एग्जिट भी हो गए क्योंकि डेल्टा वैल्यू हो गया था 0.39। अभी उसके बाद हमने कौन से 42,100 में हमने कॉल में एंट्री ली है, राइट। वो एग्जिट हो जाने के बाद 41,900 हमने एग्जिट किया और उसके बाद 42,100 के कॉल में हमने एंट्री ली है वापस सेट नंबर 2 में से ही। सो इसका एग्जिट हुआ जैसे ही, वैसे ही डायरेक्टली ये सारी कंडीशंस फुलफिल हुई अगेन, राइट, क्योंकि हमारा रिपेयरमेंट्स भी एग्जीक्यूट हो गया है, ये वाला लॉट साइज वाला दोनों हेज भी प्रेजेंट है, टाइम भी अभी 319 नहीं हुआ और 211 का जो नेट क्वांटिटी था वो वापस 0 हो गया। सो हम लोग वापस कॉल सेल कर देंगे जो भी अभी पुट का डेल्टा वैल्यू है उसका इक्विवेलेंट वाला, सो वो था 42,100। सो ये हमने वापस सेल कर दिया 12 बजे को, राइट, यहाँ पर। अभी उसके बाद वापस मार्केट नीचे आया है, सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यस 11:17 को हमने 41,900 और 12 o'clock को हमने वो एग्जिट कर दिया और उसके बाद वापस हमने एंटर किया है 42,100 में, यानी कि जो हमने इनिशियली जो कॉल सेल किया था 9:17 को और उसमें से हम एग्जिट हो गए थे 11:16 को, उसमें वापस हमने री एंट्री कर ली है 12 o'clock को, राइट। सो 84 पे हमने मॉर्निंग में सेल किया था, 89 में हमने एग्जिट कर दिया था, उसके बाद 5 रुपये का लॉस हमने बुक किया था। उसके बाद हमने सेल किया ये वाला 41,900 जो कि 155 को हमने सेल किया था और वो उसके हमने एग्जिट किया 187 को, राइट, यानी कि उसमें 2x मल्टीप्लायर पे हमने 1,500 का लॉस बुक किया और वापस जो भी ये 42,100 वाला जो कॉल था उसको हमने सेल कर दिया है, जो कि हम लोग एग्जिट करेंगे 230 को। चलो देखते हैं आगे आगे। सो अभी हमने ये सेल कर दिया 12 o'clock को, हम लोग यहाँ पर आ गए 12 o'clock को, राइट। अभी उसके बाद मार्केट नीचे गया, देखते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट कब हुआ है, राइट। सो सीधा नेक्स्ट एडजस्टमेंट हुआ है 2 o'clock को। सो यहाँ से लेके आई गेस यहाँ तक कोई एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, इतना मार्केट नीचे गया, वापस ऊपर आके थोड़ा सा वापस और ऊपर गया और 2 o'clock को यहाँ पर जबकि उसने डे हाई ब्रेक किया है, राइट, उसके बाद एडजस्टमेंट हुआ है। अभी वापस या तो जो हमने कॉल यहाँ पर सेल किया था उसका डेल्टा 0.39 से ज़्यादा हो गया होगा, या फिर कॉल और पुट डेल्टा का जो डिफरेंस है वो 1.4
वाला जो कंडीशन है उसमें मैच कर गया होगा, देखते हैं। सो यहाँ पर अभी 2 o'clock को कॉल का डेल्टा है 0.33, जो कि हमने सेल किया था तब था पुट का डेल्टा जितना, यानी कि 0.28, राइट। सो कॉल का डेल्टा हो गया 0.33 और जो पुट का डेल्टा था 0.28 वो हो गया अभी 0.23। सो अभी ये 0.39 वाला कंडीशन तो कहीं पे भी मैच नहीं हुआ, लेकिन इसने पुट एग्जिट किया है, यानी कि वो 1.4 वाला कंडीशन वापस मैच हुआ होगा। सो 0.23 इंटू 1.4 यानी कि 0.322, जो कि कम है 0.33 से। अगर आप ये पुट का डेल्टा को -1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। सो हमने बेसिकली सेट नंबर 3 में से जो वापस पुट सेल किया था उसको हमने एग्जिट कर दिया यहाँ पर, इसकी वजह से, राइट, ये कंडीशन की वजह से। और वापस हमने सेट नंबर 3 में ही देखा होगा कि कौन सा पुट है, स्ट्राइक प्राइस है, जिसका डेल्टा वैल्यू जो अभी रनिंग कॉल है 0.33 वाला, उसके डेल्टा वैल्यू से मैच कर रहा है, राइट। सो हमने कौन सी स्ट्राइक 41,300 की स्ट्राइक को हमने एग्जिट कर दी 2 o'clock को, और उसके बाद एंट्री हमने की 41,500 में। वापस सेट नंबर 3 में से एंट्री हमने की 41,500 में, यानी कि यहाँ पर हम 8 लेग में आ गए। सो ये वाला 41,300 वाला हमने 2 o'clock पे सेल कर दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया उसमें, राइट। और 41,500 में जिसका वैल्यू था 148 उस टाइम पे, उसको हमने सेल कर दिया वापस। सो उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट कब थी वो भी देख लेते हैं। सो मार्केट यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट की 2 o'clock वाली कैंडल पे, यानी कि इस कैंडल पे हमने एडजस्टमेंट की है। उसके बाद जैसे कि आप लोग देख सकते हो मार्केट वन साइडेड अप मूव दिया है अराउंड 400 पॉइंट्स का, राइट। और हम लोग 8 नंबर के लेग पे यहाँ पर आ गए हैं स्ट्रेटजी में, और हमारा एडजस्टमेंट हुआ है 12 नंबर लेग तक। सो देखते जाते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट हुआ है। सो 2:30 को, यानी कि 2 o'clock को हमने वापस एक एडजस्टमेंट किया था, फिर दूसरा एडजस्टमेंट हुआ है 2:30 को। मार्केट जब यहाँ से 14 से लेके 14:30 यानी कि यहाँ पर आई है, दूसरा 180 पॉइंट का जो मूव हुआ है तब एडजस्टमेंट हुआ है। क्या हुआ है देख लेते हैं। सो अभी डेल्टा वैल्यू पुट का है 0.26 और कॉल का डेल्टा वैल्यू है 0.4, और वो 0.39 से ज़्यादा हो गया, राइट। सो हमने ये वाली कंडीशन जो मैच हो गई है, सो सेट 2 वाला जो भी कॉल था उसमें से एग्जिट कर दिया हमने, 42,100 वाला जो कॉल था उसमें से। सो वो कौन सा वाला था 42,100, यानी कि जो इनिशियल हमने जो कॉल सेल किया था वो, सो जिसमें हमने एंट्री ली थी 12 o'clock को 115 पे, उसको हमने एग्जिट कर दिया 193 पे, राइट, 2:30 को। और दूसरा एक कॉल सेल कर दिया होगा, कौन सा वाला है 41,500 वाला। सो वो भी शायद ऑलरेडी एक स्ट्राइक आ गया होगा। ओके, 2:30 को हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हुई है। सो हमने दोनों लेग्स एग्जिट कर दिए थे 2:30 को। उसके बाद क्या हुआ देख लेते हैं एक बार। $230.10 को पुट को भी एग्जिट, ओके। सो हमने चेक कंडीशंस एवरी 1 मिनट रखा है। सो उसकी वजह से क्या हुआ है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर कॉल और पुट का जो भी डेल्टा डिफरेंस है वो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, यानी कि एक है वो सेट नंबर 2 को चेक कर रहा है एग्जिट को, और एक है सेट नंबर 3 के एग्जिट को चेक कर रहा है। सो यहाँ पर क्या है, पुट का डेल्टा 0.26 है, -0.26, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1.4 से, विच इज़ 0.36। सो अभी कॉल का डेल्टा और पुट का डेल्टा का डिफरेंस है 1.4 वाली जो कंडीशन है वो मैच हो गई है, राइट। सो इस 1 मिनट में हमने दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, सेट नंबर 3 का भी, क्योंकि डेल्टा वैल्यू जो है वो -0.39 से ज़्यादा हो गया यहाँ पर कॉल का, और वो 1.4 वाली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, इसलिए हमने कॉल सेल कर दिया, कॉल को एग्जिट कर दिया सेट नंबर 2 में से, राइट। और उसी टाइम पे सेट नंबर 3 में भी हमारी एग्जिट हो गई, क्योंकि डेल्टा डिफरेंस वो हो गया था, 1.4 वाला कंडीशन मैच हो गया था। सो एक साथ हमने एक ही टाइम पे सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 में से एग्जिट कर दिया, राइट। 2:30 को ही ये सब हो रहा है, टाइम मैं यहाँ पर देख सकते हो। 2:30 और 3 सेकंड को हमने कॉल सेल किया, कॉल में से एग्जिट की। 2:30 को हमने पुट में से एग्जिट कर दिया, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो। और 08 सेकंड को हमारा 211 जो हमारा कॉल है उसमें एक एंट्री हो गई वापस 42,400 में, सेम 2:30 में ही, राइट। और उसी टाइम पे वो एंट्री हुई होगी, कॉल की एंट्री हुई होगी
जो भी पुट का वैल्यू था, डेल्टा वैल्यू यानी कि 0.26 उसके हिसाब से, राइट। और उसी टाइम पे 230 वाली कैंडल में ही हमारा पुट का भी एंट्री हो गया होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये सेट नंबर 3 का एंट्री कंडीशन है, वो है 41,400 वाला, राइट। सो सेम टाइम पे हम लोग एंट्री एग्जिट एक साथ सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 दोनों की एग्जिट हुई और दोनों में वापस हमने एंट्री भी कर ली, लेकिन पहले कॉल की एंट्री हुई थी। सो 0.28 जो पुट था उसके वैल्यू के हिसाब से उसने कॉल सेल किया, कौन सा वाला, 42,400 वाला। सो ये वाला कॉल उसने सेल किया 230 को और 9 सेकंड को, और क्योंकि वो 0.28 जो पुट का वैल्यू था उसके हिसाब से, सॉरी 0.26 वाला जो पुट का वैल्यू था उसके हिसाब से ये कॉल सेल हुआ था, और इस कॉल के हिसाब से इमीडिएटली सेट नंबर 3 में से 0.26 वाला पुट भी सेल हो गया होगा उसी टाइम पे, जिसका स्ट्राइक प्राइस है 41,400, यानी कि 42,400 वाला कॉल 230 को हमने एंट्री की और 41,400 वाला पुट में भी हमने 230 को ही एंट्री की, राइट। सो ये वाला कॉल फिर हम लोग इवेंचुअली यूनिवर्सल एग्जिट होगा उसमें 319 को। सो अभी तक हमने 10 नंबर तक का सभी एडजस्टमेंट देखा है और मार्केट अभी यहाँ पर है 230 को, उसके बाद भी मार्केट अप गया है। सो देखते जाते आगे आगे कौन से एडजस्टमेंट हुए हैं। सो आफ्टर 230 दोनों जो हमने एंट्री ली है एक साथ, दोनों में एग्जिट, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 की दोनों की एग्जिट फुलफिल हुई और उसी टाइम पे दोनों में एंट्री भी हो गई सेम कैंडल पे, यानी कि सेम 1 मिनट में, राइट। और उसके बाद आगे देखते हैं। सो उसके बाद सीधा एडजस्टमेंट हुआ है 252 को, यानी कि इस कैंडल में। सो 230 यहाँ पर था, 252 यहाँ पर इस कैंडल पे। सो थोड़ा और मार्केट ऊपर गया। सो इस टाइम पे हमारा कॉल का डेल्टा है 0.3, पुट का डेल्टा है 0.19। ऑब्वियस चीज़ होगा कि 1.4 वाला कंडीशन फुलफिल हुआ होगा। फिर भी एक बार आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 0.26 और यहाँ पर है 0.30, राइट, यानी कि 0.30 से कम है। सो हमारा पुट एग्जिट हो गया और बिकॉज मार्केट ऊपर गया है, लेकिन कॉल का डेल्टा 0.39 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन पुट का डेल्टा काफ़ी कम हो गया है। सो हम लोग इस पुट में 41,400 वाला जो पुट था यहाँ पर जो हमने सेल किया था उसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट। और हमने एक नया पुट सेल किया 41,600 वाला 252 को। सेट नंबर 3 वापस एक्टिवेट हुआ, 41,600 हमने वापस सेल किया, वो एग्जिट हुआ 258 को, राइट। वापस पुट एग्जिट हुआ क्योंकि वापस अभी कॉल का डेल्टा 0.34 है, लेकिन पुट का डेल्टा 0.24 हो गया। जो कि हमने एंट्री की थी तब उसका वैल्यू हुआ होगा शायद 0.3 -0.3 के अराउंड, क्योंकि उस टाइम पे कॉल का डेल्टा वो था 0.3, उससे कम हो गया 0.24 हो गया। सो वापस वही हमारी कंडीशन फुलफिल हुई होगी 0.24 इंटू 1.4, ये 0.33। सो 0.33 इज लेस देन 0.34 जो कि कॉल का डेल्टा है। सो इसीलिए हमने पुट में से एग्जिट कर दिया, इसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया बेसिकली। सो 120 पे हमने सेल किया था 252 को और 109 पे हमने उसको एग्जिट कर दिया, राइट। और उसी टाइम पे इमीडिएटली 258 को हमने 157 प्राइस वाला जो 41,800 का पुट सेल कर दिया वापस, और उसका डेल्टा वैल्यू रहा होगा -0.34, यानी कि कॉल का जो डेल्टा वैल्यू है उसका इक्विवेलेंट आपने सेल किया वापस डेल्टा न्यूट्रल बनाने के लिए स्ट्रेटजी को, राइट। तो 41,800 में हमने वापस एंट्री ले ली और फिर उसमें डायरेक्ट यूनिवर्सल एग्जिट ही हुआ है, उसके बाद तो कोई हुआ नहीं है। सो यहाँ पर इस कैंडल के बाद थोड़ा मार्केट ऊपर जाके फिर वहीं पे क्लोज हुआ है और हमने इस कैंडल में 319 को हमने यूनिवर्सल एग्जिट कर दिया, क्योंकि उसके बाद कोई भी एडजस्टमेंट हुआ नहीं है, डायरेक्टली हमारा जो टाइम बेस्ड जो यूनिवर्सल एग्जिट है वो हो गया। सो इस टाइम पे हमारा मैक्स PNL रीच हुआ था 390, तो 390 तक हमें प्रॉफिट देखने को मिला था, -1,200 अराउंड को हम लॉस देखने को मिला था। इस दोनों रेंज के बीच में हमारा PNL ग्राफ जो है वो रहा था उस दिन के लिए, और फिर यूनिवर्सल एग्जिट कंप्लीट हो गया, राइट। सो ये था हमारा डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी, रोलिंग डेल्टा, जो कि काफ़ी लोगों का क्वेरी था कि हमें ऐसा कोई स्ट्रेटजी बनाओ, दिखाओ जिसमें कि हम लोग अगर कोई एक लेग सेल कर रहे हैं तो फिर दूसरा जो एक्टिव लेग है उसका इक्विवेलेंट वाला प्राइस वाला या फिर डेल्टा वाला हम दूसरा लेग सेल कर सकें, राइट। सो ये डेल्टा वैल्यू के बेस पे है। अगर आपको प्राइस वैल्यू के बेस पे भी चाहिए तो आप यहाँ पर डेल्टा की जगह प्राइस भी सिलेक्ट कर सकते हो कि जो भी अभी करंट प्राइस है कॉल का उसी प्राइस के सेम प्राइस वाला पुट आप सेल कर दो। सो आप डेल्टा की जगह यहाँ पर प्राइस सिलेक्ट करो सभी जगह पे, राइट। सो उस तरह से भी ये सेम मेथड आप यूज़ कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को अभी पूरा आइडिया हो गया कि किस तरह से ये स्ट्रेटजी वर्क करती है। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा है क्योंकि मैंने स्ट्रेटजी एक्सप्लेनेशन एंड कोड एक्सप्लेनेशन दोनों एक साथ मर्ज कर दिया है इसी वीडियो में।
आई होप आप लोग अभी तक ये वीडियो फॉलो कर रहे हो, लास्ट तक देख रहे हो। सो एंड आपको ये यूज़फुल भी रहा होगा। आप डेल्टा वैल्यू में चेंजेस करके देख लो एक बार, थोड़ा सा हायर साइड का डेल्टा भी आप सेल करके देख लो, या फिर वो जो 0.39 वाली जो कंडीशन है उसको 0.35 या 0.33 इस तरह से उसको ला के भी देख लो कि कौन सा आपको थोड़ा और मॉडिफाइड रिजल्ट देता है। ये तो अच्छे से वर्क कर रहा है अभी तक, राइट। इसका पे ऑफ ग्राफ भी आप देखोगे तो स्मूथली जा रहा है, राइट। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं है, अभी तक तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ सो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, राइट। क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडट्रॉन के लिए नहीं है, आप ये सारी स्ट्रेटजीज मैन्युअली भी कर सकते हो। सो आप अगर कोई आपका फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स है जो कि ट्रेडट्रॉन यूज़ नहीं करते अल्गो और मैन्युअली भी कोई स्ट्रेटजी ढूंढ रहे हैं, तो आप आइडिया दे सकते हो कि इस तरह से भी आप कुछ मैन्युअली में देखो, वर्क करना है तो कर सकते हो। सो राइट, बेसिकली ये जो प्रॉफिट है वो हमारा हेज लेग है उसकी वजह से हुआ है। सेल लेग में तो लॉस है, अगर आप देखोगे तो जो है हमारा हेज जो लेग है दोनों, उसमें हमें बेसिकली थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है क्योंकि हमने वन साइडेड मूव देखा। और क्योंकि ये नेक्स्ट वीक में वर्क कर रहा था इसलिए थोड़ा और बेनिफिशियल था। अभी मैंने इसको करंट वीक में देखा नहीं है इसका रिजल्ट। आप में से कोई इसको करंट वीक में भी एक बार बना के देख लो और इसके साथ कंपेयर करो रिजल्ट को कि क्या रिजल्ट रहता है दोनों में। और हमें टेलीग्राम पे हमारा जो ग्रुप है, चैनल है, वहाँ पर बताओ ताकि और लोगों को यूज़फुल हो ये, राइट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।